हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी दिया हुआ है, द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर विद डिजिट इंटरचेंज। एक 2 डिजिट नंबर है और एक उसका इंटरचेंज नंबर है, दोनों को ऐड किया गया तो कितना आया, 143 आया। ठीक है। और इन द गिवन नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज़ 3 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस। जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो 10th प्लेस से 3 ज़्यादा है, तो ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है कि लेट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस पे एक डिजिट है वो कितना है, यक्स है, और 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो कितना है, वाई है। तो जो हमेशा जो 10th प्लेस पे जो नंबर होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो द ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा आपका, 10y प्लस यक्स। ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा, 10y प्लस यक्स। अगर नंबर को इंटरचेंज करते हैं तो y की जगह पे x और x की जगह पे y आ जाएगा, तो न्यू नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि दोनों नंबर को मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वो और जो इंटरचेंज नंबर है दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 143 आएगा। ठीक है। तो ये ओरिजिनल नंबर है, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा कि ये ओरिजिनल नंबर है, ये वाला, ये इसको यहाँ पर लिखा। ठीक है। और ये इंटरचेंज नंबर है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, न्यू नंबर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई। ठीक है। 10x प्लस वाई आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला नंबर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अब ये 10x और 1x दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x, और 10y और 1y दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11y। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11x एंड 11y, और इसमें 11 से डिवाइड करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा हमारा 11 से डिवाइड करने पे x प्लस वाई इक्वल टू 13 आ जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि द यूनिट प्लेस जो है 10th प्लेस से 3 मोर है, तो 10th में हमने 3 ऐड कर दिया, तो यूनिट प्लेस है x और 10th प्लेस है y, तो यहाँ पे आ जाएगा y। फिर ये y यहाँ प्लस है, दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया, तो हमारा इक्वेशन बना x माइनस वाई इक्वल टू 3। पहला इक्वेशन है ये और सेकंड इक्वेशन है ये, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 13 और x माइनस वाई इक्वल टू 3 ऐड करेंगे तो ये जो है 2x हो जाएगा, एक कट जाएगा, ये 16 आया, तो हमारा यहाँ पर ये आ गया 16। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 2 से 16 में डिवाइड किया तो आ गया 8। आगे चलते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन में उसका वैल्यू पुट करेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 13, y का वैल्यू यहाँ पर x का वैल्यू 8 है यहाँ पर, तो 8 रखा हमने यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा y, तो y इक्वल टू 8 यहाँ पे जाके माइनस होएगा, 13 माइनस 8, और ये आ जाएगा 5। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, क्या लिखा है, द ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x, तो 10 इंटू वाई कितना है 5, प्लस x कितना है 8, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 8, तो यहाँ पर हमारा आ गया 50, और 50 प्लस 8 किया तो 58 आ गया। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक। कांताबाई बॉट 1.5 kg टी एंड 5 kg sugar, 1.5 kg टी
and 5 kg sugar from the shop and paid 50 rupees return fare for the रिक्शा। रिक्शे का भाड़ा लगा, टोटल खर्चा हुआ 700 रुपीज़। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि सी रियलाइज दैट ऑर्डरिंग ऑनलाइन गुड कैन बी ब्रॉड विद द फ्री होम डिलीवरी। तो ऑनलाइन का उसे फ्री होम डिलीवरी मिलेगा, मतलब जो उसको रिटर्न फेयर लगता है वो नहीं लगेगा, प्राइस सेम रहेगी पर उसको रिटर्न फेयर नहीं लगेगा। तो उसने जो है ऑनलाइन 7 kg टी 2 kg टी मंगाया और 7 kg शुगर मंगाया, टोटल हुआ 880 रुपीज़। तो बताना है कि रेट ऑफ टी एंड रेट ऑफ शुगर बताना है हमको। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे। लेट द रेट ऑफ टी इक्वल टू x रुपीज़ पर kg, द रेट ऑफ शुगर का y रुपीज़ पर kg। ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, कितना उसने शुगर लिया, कितना टी लिया, 1.5 kg। 1.5 kg को हम लिख सकते हैं 3/2। ठीक है। और शुगर लिया उसने 5 kg, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2x प्लस 5y प्लस उसका 50 रुपीज़ फेयर भी लगा था इक्वल टू 700। ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते समय यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 5 2 जा 10y प्लस 100 इक्वल टू 7 2 जा 1400। ओके। तो अब यहाँ पे 3x प्लस 10y इक्वल टू 1400 माइनस 100, ये हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू 1300। ओके। इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि उसने ऑनलाइन मंगाया, ऑनलाइन में उसने 2 kg टी और 7 kg शुगर मंगाया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 7y इक्वल टू 880 रुपीज़। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सेम करना है। सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6x प्लस 20y इक्वल टू 2600। इक्वेशन नंबर 3। और सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 21y इक्वल टू 2640। ये आ गया कुछ इक्वेशन नंबर 4। अभी क्या करेंगे कि इक्वेशन फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे। तो ये 6x प्लस 21y इक्वल टू 2640 इक्वेशन नंबर 4 है। और 6x प्लस 20y इक्वल टू 2600 इक्वेशन नंबर है थर्ड। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा y इक्वल टू 40। y का वैल्यू 40 आया। अब इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट y इक्वल टू 40 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 10y इक्वल टू 1300। तो यहाँ पर 3x प्लस 10 इंटू 40 इक्वल टू 1300। तो 3x प्लस 400 इक्वल टू 13। 3x इक्वल टू 1300 माइनस 400, 3x इक्वल टू 900। ओके।
तो x इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 3, x इक्वल टू 3 3 जा 9। ओके, तो ये आ गया, x का वैल्यू आ गया 300। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे द रेट ऑफ t, रेट ऑफ t इज 300 रुपीज़ पर kg। ओके, तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। नंबर ऑफ नोट फाइंड आउट करना है एक्टिविटी कंप्लीट करके। तो क्या बोला है, सपोज अनुष्का हैज़ x नोट ऑफ 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का उसके पास x नोट है और 50 रुपीज़ का उसके पास y नोट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि दोनों नोट को अगर ऐड किया जाएगा तो उसके पास कितना है होता है, 2500 रुपीज़ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन बताओ। फिर उसने क्या बोला कि अगर नोट को इंटरचेंज कर देंगे तो उसके पास 500 रुपीज़ कम हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन बताओ, फिर बताओ नंबर ऑफ नोट कितना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है कि लेट अनुष्का हैड x note of 100 rupees and y note of 50 रुपीज़। ओके, तो पहला फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि 100 रुपीज़ की x नोट है और 50 रुपीज़ की y नोट है। दोनों को टोटल करने पे 2500 रुपीज़ होता है। ओके, फिर क्या बोला है कि सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है उसने कि 50 रुपीज़ की x नोट है और 100 रुपीज़ की y नोट है, तो उसके पास 500 रुपीज़ कम हो जाता है, माने 2000 रुपीज़। ओके, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 200x प्लस 100y इक्वल टू 5000 रुपीज़। इसका नंबर डाला थर्ड। अब थर्ड में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड। तो थर्ड इक्वेशन 200x प्लस 100y इक्वल टू 5000 माइनस क्या करेंगे, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। ओके, सब्ट्रैक्ट करते समय क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 200 में से 50 गया तो बचा 150x, 100 से 100 कट गया, यहाँ बचा 3000। तो x इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 150, तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 0 0 कट गया, 15 2 जा 30, तो x इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या बोला है, 100x प्लस 50y इक्वल टू 2500। तो ये 100 इंटू 20, x का वैल्यू 20, 50y इक्वल टू 2500। अब ये 100 का 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 प्लस 50y इक्वल टू 2500। अब यहाँ माइनस करेंगे, 50y इक्वल टू 2500 माइनस 2000,
तो ये आ जाएगा 50y इक्वल टू 500। तो y इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 50, y इक्वल टू 10। तो y आया 10 और x आया 20। तो क्या लिखेंगे? अनुष्का had 20 note of 100 rupees and 10 notes of 50 rupees। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा एंड सविता इज 31। मनीषा और सविता के प्रेजेंट एज को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 31 आएगा। मनीषा 3 ईयर एगो, 3 साल पहले मनीषा की एज जो है सविता की एज से 4 टाइम्स थी। ओके, तो बताना है दोनों की प्रेजेंट एज बताना है। तो क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा कितना है? x years। द प्रेजेंट एज ऑफ सविता कितना है? y years। ओके, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है? फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि दोनों एज प्लस कर दो, कितना आएगा? 31। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला है कि 3 ईयर एगो मनीषा's एज कितना आ जाएगी? x माइनस 3 ईयर और सविता's एज क्या हो जाएगी? y माइनस 3 ईयर्स। ओके, तो चलते हैं सेकंड कंडीशन में क्या बोला है? सेकंड कंडीशन कि उस समय की मतलब 3 ईयर एगो मनीषा की जो एज है वो सविता की एज से 4 टाइम्स हो जाएगी। 4 टाइम्स हो जाएगी। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 3 इक्वल टू 4y माइनस 12। ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। तो x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12 प्लस 3। x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 9। इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 31। इक्वेशन 2 है x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 9। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज। ओके, तो x में से x कट गया, y प्लस 4y हो गया 5y, 31 प्लस 9 हो गया 40। अब ये 5 से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 5, y इक्वल टू 5 8 जा 40। अब सब्सटीट्यूट करो, y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 31। तो x प्लस 8 इक्वल टू 31, x इक्वल टू 31 माइनस 8, x इक्वल टू 23 से 11। ओके, 23। तो यहाँ पे लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा कितना है? x ईयर है, तो x का वैल्यू है 23 ईयर्स। फिर लिखेंगे द
प्रेजेंट एज ऑफ सविता कितना है वाई, वाई का आया है आंसर हमारा कितना 8, तो यहाँ लिख देंगे 8 ईयर्स। ओके, तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3। एक फैक्ट्री है जिसमें स्किल्ड वर्कर हैं और अनस्किल्ड वर्कर हैं, दोनों का ये पेमेंट का रेशियो निकाला तो क्या हुआ 5:3 आ रहा है। और दोनों की टोटल सैलरी, एक दिन की टोटल सैलरी जो है कितनी हो रही है 720 रुपीज़ हो रही है। तो बताना है कि दोनों का डेली वेजेस क्या है। तो यहाँ पर आते हैं कि द let the daily wages of skilled worker कितना है x रुपीस है। द डेली वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर का कितना हो गया वाई रुपीस हो गया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि दोनों के वेजेस का रेशियो, पहले का है x, दूसरा है y, कितना है 5:3 है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 5y, 5y को दूसरे साइड लेके जाएंगे, ये हो जाएगा =0, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन में आते हैं। क्या है सेकेंड कंडीशन, कि सेकेंड कंडीशन में बोला है कि दोनों के वेजेस का टोटल कितना है 720 रुपीस है। दोनों का टोटल कितना है 720 रुपीस है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्या करेंगे इक्वेशन 2 में जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, तो 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 5y = 3600। ओके, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 3 दोनों को प्लस करेंगे, 3x - 5y = 0 और 5x + 5y = 3600। इधर ऐड करेंगे 5 + 3 8 हो जाएगा, 8x इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर 3600 आ गया। x = 3600 डिवाइड बाय 8, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32 बच गया, 4 8 बचे 40, तो कितना आ गया 450 आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x = 450 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है x + y = 720। ओके, तो ये है 450 + y = 720, y = 720 - 450, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया 270 रुपीज़। 270 आ जाएगा वाई का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ आंसर लिखेंगे, द डेली वेजेस ऑफ
अनस्किल्ड वर्कर्स इज कितना 450 रुपीज़ द डेली wages of unskilled worker is कितना आ जाएगा 720 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है